सरकार काम कैसे करती है देखो, हमने वोट दिया एमएलए को, एमएलए है वो, जब सीएम बनता है जो भी आदमी वो 5-5 10-10 करोड़ प्रत्येक एमएलए को देगा। तो हम्म, कभी कभी ज्यादा भी, पर हाँ 5-10 करोड़ तो देना ही पड़ता है। तो जो भी सीएम बनता है उसके स्पॉन्सर है वो सभी एमएलए को 5-10 करोड़ देते हैं, फिर वो ठप्पा मारेंगे और उसको सीएम बना देते हैं। अब सीएम है वो अब मंत्री बनाता है, सीएम ने मंत्री बनाया हेल्थ मिनिस्टर, अब हेल्थ मिनिस्टर है उसको मंत्री किसने बनाया, आपने वोट देके बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। आपने वोट दिया है स्वास्थ्य मंत्री कौन होना चाहिए कभी? आपने नहीं वोट दिया है कभी सीएम कौन होना चाहिए? नहीं। आपका लेना देना ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक तो है नहीं आपका। तो आपने वोट दिया एमएलए को, एमएलए ने आपके वोट इकट्ठे किए, आगे जाके 5-10 करोड़ में बेचा, बेच के और सीएम, और फिर वो बोली पे बिकते हैं कि भाई किसको बनाना है, गहलोत को या पायलट को? तो भाई कौन कितना पैसा देगा उस पर डिपेंड चलता है मैटर। तो अब वो गहलोत ने ज्यादा पैसा फेंका तो वो गहलोत है, पायलट ज्यादा फेंक देगा वो पायलट हो जाएगा। तो ऐसे करके चलता है। तो अब उन्होंने हमारा वोट बेचा, आगे पैसा ले के एमएलए तो बैठ गए घर पे। उसका रीजन क्या है? एमएलए को और कोई ज्यादा मामलों में कमाई तो होती नहीं है, मंत्री के पास होती है कमाई। तो मंत्रालय दे देते हैं तो पैसा नहीं देते, फिर जैसे किसी को खनिज मंत्री बना दिया है या किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है, तो जिसको मिनिस्टर बनाते हैं उसको सीएम पैसा या उसके स्पॉन्सर पैसा नहीं देते, फिर पैसा उसी को देते हैं जो एमएलए है, क्योंकि एमएलए का पॉइंट पता है, भाई मैं चुनाव लड़के आया हूँ, 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ है। अब तुम सीएम बन जाओगे, मेरे को क्या मिलेगा? 1.5 करोड़ फूंक के यहाँ क्या विधानसभा में बैठ के चंगापो खेलूंगा क्या? भाई पैसा तो कवर करो, घाटा तो खत्म करो। तो फिर वो 1.5-2 करोड़ खर्चा किया है उसने, तो 1-1.5 करोड़ खर्चा किया है, तो 5-7-8 करोड़ रुपया दे देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ विधायक अपना झुंड बना लेते हैं, 20-25 लोगों का, 50 लोगों का झुंड बना के बोलते हैं भाई हमें तो 25-25 करोड़ का सबको चाहिए, तो हम बढ़ाएंगे तेरे को सीएम। तो ऐसा जो बन जाता है तो फिर ठीक है, वो गुट को फिर ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे करके 1,500 करोड़ या 1,500-2,000 करोड़ बांटे बिना तो सीएम नहीं बनता आदमी। तो उसने बांटा और ले लिया। अब एमएलए को अब कमाई तो कुछ होने वाली नहीं है। और फिर कुछ विधायक जो होते हैं जिनके पास में कुछ ज्यादा एमएलए हैं, 10-15 एमएलए हैं उनके सपोर्ट में, वो बोलते हैं भाई पैसा नहीं चाहिए, तू मंत्रालय दे दे, मंत्रालय दे दे, मेरा पैसा मैं खुद छाप लूंगा, जितना पैसा कमाना है मैं कमा। तो ऐसे करके फिर वो उनको मंत्री बनाते हैं। तो मंत्री बनाया, जैसे अब मान लो हेल्थ मिनिस्टर की बात करता हूँ, तो हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो हेल्थ मिनिस्टर को बनाया किसने है? आपने तो नहीं बनाया था, आपने तो एमएलए बनाया था, एमएलए ने सीएम बनाया, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी। तो अब हेल्थ मिनिस्टर पैसा कैसे बनाएगा? तो अब वो एक अच्छा कानून छापता है जिससे, जैसे मान लो वो शुगर सब्सिडी खत्म करता है, या वो मास्क का नहीं पहनना ये कानून छापता है, या वैक्सीनेशन कंपल्सरी नहीं ये हेल्थ मिनिस्टर कानून छापता है, तो आप उसको पैसा भेजते हो क्या? 5 रुपए भेजोगे? बोलो मेरे को। हेल्थ मिनिस्टर ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है आपके स्टेट का, उसने क्या किया भाई, उसने एक अच्छा कानून छापा जिससे आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो, शुगर की सब्सिडी खत्म करने की रिकमेंडेशन डाल दी उसने, मान लो। तो आप उसको 20 रुपए भेज रहे हो क्या? 50 रुपए भेजोगे? मतलब क्या फालतू की बात है कि आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके हित का कानून छापेगा? तो भाई पैसे दोगे क्या उसको? तुम वोट तो दे चुके हो, तो क्या वोट वापस ले सकते हो? भाई तुमने बनाया नहीं, तुम हटा नहीं सकते, तुम्हारा लेना देना ताल्लुक ही नहीं है कुछ उससे। पर अब वो पैसा कैसे बनाएगा? तो वो ये देखेगा कि भाई मैं जो भी कानून छापू वही छापूंगा जिसका मेरे को कोई पैसा देने को तैयार है। तो बस वो फार्मा कंपनियां पहुंच जाती, वो बोलते हैं भाई ये कानून छाप, ये कानून छाप, कितने पैसे देगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो ऐसे कानून छापता रहता है, पैसा लेता रहता है, लेता रहता है। और जनता उसको देख के और बस वो छाती पीटते रहो अब। और अब उसको तुमने बनाया नहीं, ना निकाल सकते हो। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जितना भी सर्कस चल रहा है ना कोरोना का, ये सारा का सारा हेल्थ मिनिस्टर के उसमें आता है। पर अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सब सीएम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं कर रहा है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर को सीएम ने बना के रखा है, सीएम उसको हटाना चाहे तो हटा देगा, और जो पीएम है वो भी चाहेगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटा देगा। तो अभी वो दोनों उसके चंगुल के अंदर है। पर ये पूरा जो एरिया है ना कोरोना का, कभी मास्क लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसका नोटिफिकेशन या इसकी पावर कि भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये पावर है हेल्थ मिनिस्टर के पास। वो ये बताएगा, वो ये बता सकता है 5G आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के पास पावर है, वो 1 महीने के अंदर सर्वे करके एक रिसर्च करवा सकता है, और करके वो रिकमेंडेशन डाल देगा भाई 5G आया तो लोगों को लॉस है। तो बस खत्म हो गई बात, अब 5G नहीं आएगा तुम्हारा। अगर उसने बोल दिया मास्क लगाने से कोरोना के संक्रमण का कोई लेना देना नहीं बनता है, खत्म हो गई बात। अब ये मास्क का कानून नहीं बनेगा। अब वो बोलता है भाई ये जिसने स्टेरॉइड इसके ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना कंपल्सरी, ये भी हेल्थ मिनिस्टर का एरिया है, उसके पास में वो सारे संसाधन, टीम और अथॉरिटी होती है।
पर उसको पैसा दे रहे हैं वो। अब मेरे को बोलो आप दे रहे हो क्या यार, आप तो पैसा नहीं दे रहे। और वोट वापसी सीएम, वोट वापसी मंत्री, ये कानून क्या करता है? ये कानून ये करता है कि भाई तेने ये कानून डाला, हम तेरे को हटा देंगे और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को रख देंगे 3 दिन में। तो उस केस में क्या हुआ, वो कानून नहीं छाप पाएगा। अब देखो, अगर भारत में वोट वापसी सीएम या वोट वापसी मिनिस्टर का कानून होता तो देखो, ये पासबुक आपके हाथ में आती है, हर हर वोटर के पास ये पासबुक रहता है। अब ये पासबुक होती थी, इसमें मंत्री का पन्ना भी है। अब जो मंत्री का पन्ना है, वहां पे आप जो एग्जिस्टिंग सीएम है उसको निकालने के लिए एसएमएस भेज सकते हो, या ये पासबुक लेके कलेक्टर की कचेरी में भी जा सकते हो, पटवारी कार्यालय में भी जा सकते हो, बोल सकते हो भाई ये मंत्री को निकाल के मेरे को इस मंत्री को बनाना। तो क्या होगा भाई, 15 दिन में वो ये ड्रामा शुरू करेगा। 15 दिन के अंदर स्टेट, मान लो राजस्थान का स्टेट, राजस्थान के अंदर 6 करोड़ वोटर हैं, 5 करोड़ वोटर हैं, 4.5 करोड़ वोटर हैं, वो 4.5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटर ने अगर उसको एसएमएस भेजा तो भाई इसको निकालते हैं, बात खत्म है, उसकी नौकरी जाने की कंडीशन में आ गई। अब कोई भी स्पॉन्सर या उसको बचा नहीं सकता ना, और इसकी जगह हम किसी दूसरे को रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो या तो कानून कैंसिल करेगा या जनता उसे बदल देगी। तो उसका कनेक्शन वोटर से बन गया। ये है स्थायी समाधान। ये का ये मुख्यमंत्री के ऊपर है, ये स्थायी समाधान है। तो भाई वो सुबह से शाम तक कुछ भी कानून छापे, वो छाप ही नहीं पाएगा। पर अब देखो, पॉलिटिक्स में बेवकूफ बनाने का धंधा क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ लोगों को भेजो। ये पूरा कोरोना का जो जाल खड़ा हुआ है, वो सारा जाला खड़ा किया है हेल्थ मिनिस्टर ने। अब वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो खड़ा कर पाया क्योंकि वोट वापसी का कानून नहीं था मंत्री के ऊपर। अब वोट वापसी का कानून आए, उसकी तरफ, उस मूवमेंट को आगे बढ़ने नहीं देने का। उसके लिए क्या है, एक एक झुंड है मास्क का विरोध कर रहा है, एक झुंड है वैक्सीन का विरोध कर रहा है, एक झुंड है लॉकडाउन का विरोध कर रहा है, एक झुंड है 5G का विरोध कर रहा है। क्या नाटक है भाई? तुम वहां मजमा लगा के ये कैंसिल करा दो, 6 महीने बाद वो नया डाल देगा कानून, तब क्या करोगे भाई? बात वो है, वो मतलब तुम उसे कुछ लॉस तो देने वाले नहीं हो, उसको को बदल तो सकते नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो बस वो छाती कूटे करते रहो, कुछ होने वाला तो है नहीं। पर ये कानून है, अगर आपके पास ये पासबुक है तो क्या हुआ, ये सारा कोरोना का ड्रामा, ये एक मतलब 21 मार्च को लॉकडाउन आता और 15 दिन के अंदर या तो मिनिस्टर बदल जाता या लॉकडाउन खुल जाता, मास्क का कानून निकल जाता, सारा मैटर खत्म। 15 दिन का काम है, कुछ ज्यादा है नहीं। 2 साल खींच